सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। भगवान शंकर, भगवान शिव सभी के आराध्य देव माने जाते हैं। देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व और सर्प जैसी कितनी सारी योनियां हैं, सभी भगवान शिव की पूजा करते हैं। सबके देवता होने के कारण ही शिव को महादेव कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों में देवता, असुर, मनुष्य इन सबके लिए अलग अलग शिवलिंग की पूजा का विधान मिलता है। मैं आपको शिवलिंग के कई सारे प्रकार बताऊंगा। शिवलिंग परब्रह्म और शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने पूरे जगत के कल्याण और सुख के लिए विश्वकर्मा को ये आज्ञा दी थी कि आप अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों का निर्माण कीजिए और देवताओं को दीजिए, ताकि उसकी पूजा करके देवता शक्तियों को प्राप्त कर सके और शिव को प्रसन्न कर सके। क्योंकि एक तरफ असुर थे, भगवान शंकर को आसानी से प्रसन्न कर लेते थे, और भगवान शिव ने कभी भी असुर और सुर यानी कि देव दानवों में कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया, क्योंकि असुर भी किसी ना किसी की पूजा तो करेंगे ही। असुर शिव की ही पूजा करते थे। तो बाद में भगवान विश्वकर्मा ने अलग अलग पदार्थ, अलग अलग रत्नों से शिवलिंग का निर्माण करके देवताओं को ये प्रदान किए। विश्वकर्मा ने बहुत सारी धातु, बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे रत्न वगैरह चीजों का उन्होंने उपयोग किया था। शिवलिंग का सबसे पहला प्रकार है देवलिंग। जिस लिंग की स्थापना देवताओं द्वारा की गई हो या देवताओं द्वारा जो शिवलिंग निरंतर पूजित रहा हो, उसे देवलिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण की तरह अगर हम देखें तो स्तंभेश्वर महादेव गुजरात में है, कावी कंबोई। उसकी स्थापना स्वयं भगवान कार्तिकेय यानी कि शिवपुत्र ने की थी। तो देवताओं द्वारा स्थापित जो लिंग है वो देवलिंग है। दूसरा प्रकार है शिवलिंग का असुरलिंग। असुरों द्वारा जिस लिंग की स्थापना या पूजा की गई हो उसे असुरलिंग कहते हैं। रावण के जैसे अन्य भी बहुत सारे असंख्य असुर हुए हैं जो भगवान शिव के परम भक्त रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे लिंगों की स्थापना की है, तो ऐसे लिंग को असुरलिंग कहते हैं। तीसरा है अर्शलिंग। जिस लिंग की स्थापना मुनि, सिद्ध या महान संतों ने की हो, उस लिंग को अर्शलिंग कहते हैं। जैसे कि अगस्त्य मुनि थे, उन्होंने बहुत सारे लिंगों की स्थापना की थी, तो उसे अर्शलिंग कहते हैं। जैसे कि शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य ने भी बहुत सारे लिंगों की स्थापना की थी, इसे भी अर्शलिंग कहा जाता है। अगला प्रकार है पुराण लिंग। पौराणिक काल के व्यक्तियों ने या महापुरुषों ने जिस लिंग की स्थापना करके उसकी पूजा की हो, उसको पुराण लिंग कहते हैं। और इस पुराण लिंग की पूजा के लिए पौराणिक लोग ही नियुक्त किए जाते हैं। जो पुरानी लोग ब्राह्मण होते हैं वही पुराण लिंग की पूजा करते हैं। पांचवा इसका प्रकार है मनुष्य लिंग। प्राचीन काल में या मध्य काल में बहुत सारे महापुरुष, अमीर लोग जो होते हैं, पैसे यानी कि धनवान लोग, राजा, महाराजा, इन लोगों द्वारा स्थापित जो लिंग होता है उसे मनुष्य लिंग कहते हैं। यानी कि सीधी और से मनुष्य द्वारा स्थापित लिंग मनुष्य लिंग कहा जाता है। इसका आखिरी प्रकार है स्वयंभू लिंग। वो लिंग जहां भगवान शिव किसी कारणवश स्वयं प्रकट हुए हो लिंग के स्वरूप में, या तो उन्होंने किसी स्थान पर साकार रूप में अपने भक्त को वरदान के कारण या दर्शन दिए हो, उसके बाद में भगवान शिव हमेशा लिंग के रूप में वहां पे विराजमान होते हैं। जैसे कि महाकालेश्वर का हमारा लिंग है, एक ब्राह्मण बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां पे साकार रूप में प्रकट हुए थे। बाद में उस ब्राह्मण बालक के निवेदन पर वो वहीं पे लिंग के रूप में स्थित हो गए थे। तो स्वयंभू लिंग इसे कहते हैं। हमारे भारत में बहुत सारे स्वयंभू लिंग है। वरदान स्वरूप जहां शिव लिंग के रूप में प्रकट होता है उसको स्वयंभू लिंग कहा जाता है। तो लिंग के इतने प्रकार है।
अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि देवता कौन से लिंगों की पूजा करते हैं, दानव कौन से लिंगों की पूजा करते हैं, मनुष्य कौन से लिंगों की पूजा पूजा करते हैं, यक्ष गंधर्व दिक्पाल जितने होते हैं कौन से लिंगों की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु कौन से लिंगों की पूजा करते हैं। अगले वीडियो में आपको ये सब कुछ बताऊंगा। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स दें। थैंक यू सो मच।